पहले अगर मैं जानना चाहूँ आज का पेपर कैसा आंकते हैं, इजी, मॉडरेट, हार्ड? सर आज का पेपर जैसे थोड़ा तेज बोलिए। मॉडरेट भी नहीं कह सकते जी। थोड़ा हार्ड ही समझ लीजिए। हार्ड समझना। हाँ क्योंकि सर आज की डेट की बात करें, आज कितनी तारीख है? आज 9 मार्च है 9 मार्च। 2022। और आपका कौन सी शिफ्ट में पेपर हुआ? फर्स्ट शिफ्ट में मेरा प्रथम पाली का पेपर था। जी। अगर बात करें कौन सी पोस्ट थी ये? जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट कैडर की। जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट ग्रुप सी वाली। हाँ जी। नवोदय की जो समिति, विद्यालय समिति वाली पेपर है वो वाला था। अगर सर मैं थोड़ा सा बात करूं कि जैसे 130 क्वेश्चन थे, 120 मिनट का समय मिला था, समय के अभाव की वजह से पेपर कुछ रह गया या आप पूरा पकड़ पाए या समय बचा था? थोड़ा सा समय के बारे में बताइए सर। 2.5 घंटे का पेपर था जो कि 150 मिनट में 130 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने थे जी। तो उसमें समय हमारा 20 मिनट या 30 मिनट बचा ही था। जी। अच्छा सर, जैसे मैं ज़्यादा जूम मत कीजिए, एक जगह रोक दीजिएगा। जैसे सर मैं बात करूं कि अगर अभी फ़िलहाल में कैसा लेवल था, कुछ बच्चे बता रहे थे मुझे कि सर करंट अफेयर कहाँ की पूछी गई। सबसे पहले करंट अफेयर से स्टार्ट करते हैं हम। करंट अफेयर अभी 20 की पूछी गई थी और कुछ 2020 की। हाँ अच्छा, आपको कुछ क्वेश्चन आप लिख के लाएं, थोड़ा मुझे बता दीजिए कहाँ कहाँ से क्वेश्चन पूछे गए थे? सर। एक तो जीके के क्वेश्चन में सबसे पहला क्वेश्चन आया था, नागार्जुन श्रीशैलम बांध कहाँ है? नागार्जुन बांध कहाँ पे स्थित है? हाँ जी, वो आंध्र प्रदेश में स्थित है। चलिए बहुत बढ़िया। और कोई क्वेश्चन बताइए थोड़ा देख के। और हॉकी में पहली महिला कौन थी जिन्हें अर्जुन अवार्ड मिला था? दूसरा क्वेश्चन है हॉकी में पहली महिला कौन थी जिन्होंने अर्जुन अवार्ड जीता था? बहुत बढ़िया, 2 क्वेश्चन बताए आपने। और तीसरा क्वेश्चन था वाईफाई की फुल फॉर्म क्या थी? वाईफाई की फुल फॉर्म पूछी गई थी। तीसरा क्वेश्चन बहुत बढ़िया, जिसका अर्थ था वायरलेस फिडेलिटी। बहुत बढ़िया। अब उसके बाद चौथा क्वेश्चन सर। और शहरी निकाय के लिए कौन सा संशोधन पारित किया गया था, उसके बारे में क्वेश्चन था। शहरी निकाय के लिए कौन सा संशोधन पारित किया गया था, उससे रिलेटिव क्वेश्चन था। हाँ जी। बढ़िया, 5 क्वेश्चन और बताइए सर। और कोई क्वेश्चन आपको? और सर SC/ST वेलफेयर जो डिपार्टमेंट है उसकी स्थापना कब करी? कौन सी? SC/ST वेलफेयर जो डिपार्टमेंट है उसकी स्थापना कब की गई थी या कहाँ की गई थी? हाँ, अनुसूचित जनजाति से रिलेटेड है जी, बहुत बढ़िया। 5वां क्वेश्चन आपने बता दिया सर। समलैंगिक जो संबंधित कानून है उसको कब पारित किया गया? अच्छा, इनके समलैंगिक जो कानून है उसको कब पारित किया गया? आने वाली शिफ्ट में अगर आपका पेपर है तो ये क्वेश्चन आप ध्यान से सुन लीजिए। इन्हीं से टॉपिक रिलेट करके आपकी शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा जाएगा। कल भी पेपर चलेगा, परसों भी पेपर चलेगा, भी लगभग 14 तारीख तक आसपास के पेपर चलेगा ये। चलिए और सर क्वेश्चन बताइएगा। और RBI की जो कृषि समृद्धि है उसको कितने रुपए अधिक माना गया है? दर। हाँ, RBI की जो कृषि के लिए जो दर पूछी जाती है वो दर पूछी गई है। आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको पल पल की अपडेट मिलती रहे। कोई भी एग्जाम हो, हम सभी एग्जाम का रिव्यू निकालेंगे, चाहे UP PCS हो, UPSC हो, SSC हो, बैंकिंग हो। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, घंटा जरूर दबा लें। सर नेक्स्ट क्वेश्चन बताइएगा आप। PM पोषण योजना से संबंधित क्वेश्चन आया था। PM पोषण योजना। हाँ, जो कि चेंज कर दिया गया मिड डे मील का नाम PM जी। पोषण योजना। अच्छा, PM पोषण योजना से क्वेश्चन पूछा गया था सर। और कौन सा क्वेश्चन पूछा गया था? और सर जो एक क्वेश्चन आया था RBI से रिलेटेड, जो कि कितना उसमें कृषि क्षेत्र में उन्होंने वो करा है दान। अच्छा, RBI से रिलेटेड था, जो कृषि क्षेत्र में जो योगदान है RBI का उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा था। कुछ ऐसे अच्छा, लमसम था। अच्छा, रेवेन्यू दे रखा था, कितना रेवेन्यू? हाँ। 56 करोड़ कितना? चलिए सर और कोई क्वेश्चन सर। और रीजनिंग के क्वेश्चन आसान आए हुए थे। एनालॉजी के 2 क्वेश्चन थे जी। और सिंबोलिज्म के भी 3-4 क्वेश्चन थे। जो कि लेवल कैसा था क्वेश्चन? लेवल थोड़ा मॉडरेट कह सकते हैं। मॉडरेट लेवल। हाँ जी। क्योंकि थोड़ी टफ उसमें दे रखे थे, 4-5 ऑप्शन थे जी। और उसके आगे सर नेक्स्ट। और सर मैथ्स में टाइम एंड वर्क के 2 क्वेश्चन थे। जी। क्वेश्चन कैसे थे कि एक आदमी एक कार्य को इतने दिन में करता है, दूसरा आदमी एक कार्य को उतने दिन में करता है, तीसरा आदमी छोड़ के दे रहा है, कंटिन्यू कर रहा है, चौथा आदमी ऐड हो रहा है, कैसे क्राइटेरिया बताइएगा? जैसे 2 आदमी 10-12 दिन में काम करते हैं और पहला व्यक्ति 5 दिन कार्य करता है और दूसरा व्यक्ति बाकी बचे काम को कितने समय में खत्म करेगा? तो स्टूडेंट का ना क्वेरी ये रहती है कि सर टॉपिक मत पूछो, टॉपिक हमको पता है ऑलरेडी कि किस किस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, ये पूछो कि क्वेश्चन का लेवल कैसा है, क्वेश्चन कैसा है। तो फिर मैं उनको जवाब देता हूँ कि हर किसी को इतना ज़्यादा याद नहीं रहता एग्जाम सेंटर से बाद आने के बाद में, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करता हूँ उनसे क्वेश्चन निकलवाने का कि कैसे वो रिकॉल कर पाए। तो सर थोड़ा सा मुझे बताइएगा, जैसे रीजनिंग में ब्लड रिलेशन, रक्त संबंध से कैसा क्वेश्चन था? ब्लड रिलेशन से फूफी का, चाची का, कैसा? जैसे वो पैटर्न वाले क्वेश्चन थे जो कि पैटर्न के अंदर आते हैं जी, जैसे कि वो स्लैश जहाज से, यानी कि A@B, A B की मौसी है, A#B, AC की बहन है, ऐसे करके क्वेश्चन। यस सर, बहुत बढ़िया, आपने लेवल बता दिया। अब सर डायरेक्शन, दिशा परीक्षण का मैं लेवल पूछना चाहूँगा। हाँ, डायरेक्शन का भी एक क्वेश्चन आया था जो कि
15 मिनट, जैसे सीता 15 मिनट दाएं में जाती है जी। पश्चिम की ओर, फिर बाएं मुड़ के 20 किलोमीटर जाती है और फिर जी। दाएं मुड़ के 30 किलोमीटर जाती है। ऐसे क्वेश्चन बने थे। इसमें सर दिशा पूछी गई थी या दूरी भी पूछी गई थी कि किस दिशा में, और दूरी भी नहीं, बताओ। वर्तमान में वो किस दिशा की ओर है। अच्छा, इनकी डायरेक्ट दिशा पूछी गई। हाँ। अच्छा, उसके बाद में सर मैं बात करूं, कुछ टॉपिक हैं, घड़ी हो गया, पासा हो गया और कैलेंडर हो गया। इन 3 टॉपिकों से कोई क्वेश्चन आया था क्या? इन तीनों में से कोई भी कोई नहीं। क्वेश्चन नहीं आता। अच्छा, अब उसके बाद में हम बात करें तो स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन, कथन एवं निष्कर्ष से हाँ, उसके बहुत थोड़े कॉम्प्लिकेटेड सवाल आए थे। 2 से 3 क्वेश्चन थे। 3-4 क्वेश्चन थे सर अच्छा, उसके। 3-4 क्वेश्चन थे। उसके बाद में अगर हम लोग नेक्स्ट अगर आगे की तरफ रुक करें तो कोडिंग डिकोडिंग आ जाता है। हाँ जी, कोडिंग डिकोडिंग से कैसे क्वेश्चन थे? कोडिंग डिकोडिंग से जैसे कि 2 का कंपैरिजन में क्वेश्चन था कि एल्बम का एक कोड पहला ये क्वेश्चन है? है। हाँ, अच्छा, एल्बम को कोड करके ये लिखा जाता है तो उसी बेस में किसी और कोडिंग के एरर के भी क्वेश्चन आए गए थे। अच्छा, कोडिंग के एरर के भी क्वेश्चन आए थे कि आप इसमें से कौन सा टॉपिक चूज करेंगे, कौन सा गलत है। अच्छा, अब उसके बाद में मैं बात करूं, जैसे मिसिंग नंबर हो गए हमारे, मिसिंग नंबर से कैसे क्वेश्चन? सीरीज के 2 क्वेश्चन थे। क्या वर्ग करना था, घन करना था, माइनस करना था, प्लस करना था? आपको तो पता होगा। मल्टीप्लाई 2 जी। -1 जी। फिर +1 की सीरीज चल रही थी, यानी कि जी, तो आप लोगों को सीरीज का क्वेश्चन भाई साहब ने बताया मल्टीपल बाय 2 -1 और फिर +1 +2 ऐसे करके एक सीरीज दी गई थी जिसको सॉल्व करना था। बहुत बढ़िया सर, आगे सर रीजनिंग के थोड़े हार्ड क्वेश्चन आए हुए थे। और मैं हिंदी का अगर हम बात करें, हाँ, हिंदी के क्वेश्चन कुछ आए हुए थे। पंचवटी का क्या करना था? पंचवटी में कौन सा समास है। अच्छा, पंचवटी में कौन सा समास है? तो आप लोगों को समास से भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। आपके आने वाली शिफ्ट में अगर पेपर हो तो समास पढ़ के आए। और सर और कोई टॉपिक? और एक उन्नयन का नैन डोला, उससे एक अलंकार का क्वेश्चन आया हुआ अच्छा, था। उन्नयन का अलंकार से रिलेटिव था। हाँ जी, जो कि उसमें रूपक अलंकार का था। अच्छा सर, बाकी मैं अगर बात करूं, जैसे गद्यांश हो गया, हिंदी में आया था गद्यांश? हाँ जी, सभी गद्यांश के अलावा अगर हम लोग बताइए थोड़ा। सभी क्षेत्रों के अंदर जी, गद्यांश के क्वेश्चन अवश्य आ रहे हैं। अच्छा। क्योंकि गद्यांश के क्वेश्चन थोड़े वैसे आ रहे हैं, थिंकिंग बेस पे थिंकिंग बेस पे सोचना पड़ रहा था और काफ़ी लेंथी, थोड़ा लंबा था टॉपिक। जी, अगर सर उसके बाद में हम लोग थोड़ा सा चर्चा करें, जैसे हिंदी में और हैं, प्रत्यय हो गया, उपसर्ग हो गया, समास हो गया, संधि विच्छेद हो गया, विलोम शब्द हो गया, पर्यायवाची हो गया, मुहावरे हो गया, लोकोक्तियाँ हो गया, संज्ञा हो गया, सर्वनाम हो गया। ऐसे कुछ क्वेश्चन देखने के लिए मेरे एक संधि का क्वेश्चन आया था, एक संधि का क्वेश्चन आया था अधोपति से, और एक अधोपति की संधि याद करनी थी। हाँ जी, चलिए बहुत। और एक ईश्वेश्वर से आया था। ईश्वर की क्या करना था? संधि करना था। संधि करना था उसका। अच्छा सर, ऐसा कोई था जिसका प्रत्यय उपसर्ग आगे पीछे कुछ लगाना हो? नहीं, प्रत्यय उपसर्ग से नहीं आया था। एक क्वेश्चन आया हुआ था तत्सम तद्भव से, एक आध क्वेश्चन जरूर आ रहा है पक्का। अच्छा, संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण किसी का आया था कोई भी क्वेश्चन? नहीं, संज्ञा क्वेश्चन नहीं था। पैराग्राफ के अंदर, पैराग्राफ उस टॉपिक से रिलेटेड है, मगर उसका आंसर हमें नॉलेज बेस पे ही देना पड़ेगा। अच्छा, नॉलेज बेस पे ही देना हाँ। पड़ेगा। जी, जैसे कि आप लोगों को थोड़ा बता दें, हम लोग एग्जाम सेंटर के जस्ट पीछे हैं, एक पार्क था, यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा अपना वीडियो अपलोड कर रहे थे। तो सर हमें मिल गए, हमने पहले वार्तालाप किया, जाना, उन्होंने बोला सर मैं तो एग्जाम देके आया हूँ और उनकी सिस्टर का भी एग्जाम है तो वेट कर रहे थे। हम बोला सर थोड़ा सा रिव्यू हमें बता दीजिए, फीडबैक बता दीजिए। तो सर ने बोला ठीक है, पूछ लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। सर एक्चुअली फिर फ्री टाइम में उन्होंने क्वेश्चन लिखे और याद किया, तब उसके बाद में सर अपना रिकॉल कर पा रहे हैं। सर अगर मैं बात करूँ, जैसे इंग्लिश का पोर्शन बताइए, कहाँ से पूछा जा रहा है? वोकैबुलरी पूछी जा रही है, एंटोनियम, सिनोनियम, वन वर्ड टू सब्स्टिट्यूशंस, एक्टिव पैसिव, कहाँ से पूछे जा रहे हैं? सर इंग्लिश के अंदर एक एक सिनोनिम, एक एक एंटोनिम आ रही है, जो कि एक सिनोनिम था फ्लोरिश। फ्लोरिश का सिनोनिम था पर्पस। जी, वो पैराग्राफ के अंदर भी एक अलग अलग सिनोनिम एंटोनिम आ रहे हैं और वैसे भी आ रहे हैं अलग से भी। जी, और एक डिस्काउंट आया था। जी, डिस्काउंट का था झूठ बटा से। हाँ, यानी कि रीबेट, यानी कि कम करके देना। अच्छा, बहुत बढ़िया। और एक वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन से क्वेश्चन आ रहे हैं। जी, वन वर्ड टू सब्स्टिट्यूशन से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, बहुत बढ़िया। जो कि एपेरी, यानी कि जो पक्षियों के लिए शाला। जी, अच्छा, पक्षीशाला को एवेरी बोला जाता है इस तरह से। एपेरी। जी, और सर हार्बीवोरस, जो जानवर फल खाते हैं, उनके लिए जंगलों की कमी बढ़ रही है, तो उन्हें क्या कहते हैं? अच्छा, बहुत बढ़िया। तो ये इंग्लिश में थे? हाँ जी, इंग्लिश के अंदर थे। जी, एक अलार्म से क्वेश्चन आया था, जो कि अलार्म का मतलब होता है डिस्टर्ब कर देना, जी। तो उसका एंटोनियम पूछा हुआ था। चलिए बहुत बढ़िया सर। और सर पैराग्राफ का भी क्वेश्चन थे उसमें काफ़ी। पैसेज में था? हाँ जी, आंसर्स पैसेज। अनसीन पैसेज। जी, उसमें से कितने क्वेश्चन निकालने थे सर? उसमें सर 5 क्वेश्चन प्रत्येक के आ रहे हैं। अच्छा, 5 क्वेश्चन प्रत्येक से निकालने थे, एक आंसर्स पैसेज से 5 क्वेश्चन। तो आप लोग अगर आने वाली शिफ्ट में आपका पेपर है तो एक आंसर्स पैसेज आपका जरूर आएगा, जो कि इंग्लिश से रहेगा, उसमें से 4 से 5 क्वेश्चन निकाल होंगे। वहीं पे हिंदी से भी एक आंसर्स पैसेज आएगा, जिसमें से 4 से 5 क्वेश्चन निकाल होंगे। सर अगर करंट अफेयर की बात करें, किस सन की पूछी जा रही है? सारे सन को मिला के पूछी जा रही है? 20-21 की आ रही है सर। 20-21 जनगणना से कोई क्वेश्चन देखने के लिए मिला हो 2011 की जनगणना से? हाँ जी, एक क्वेश्चन था जनगणना से कि जो कि कृषि क्षेत्र में कितने
कितनी प्रतिशत जनसंख्या है जो कि कृषि क्षेत्र में कार्यरत है? तो अच्छा, बहुत 56.4। अगर हम अपने आर्टिकल्स को उठा लें, संविधान संशोधन को उठा लें, या फिर हमारे मौलिक अधिकार हो गए, मौलिक कर्तव्य हो गए, तो वो आयरलैंड वगैरह वगैरह किसी देश का ऑप्शन हो, या फिर ऐसा कोई क्वेश्चन हो जिसमें डायरेक्ट संविधान संशोधन पूछ लिया गया हो, कोई अनुच्छेद डायरेक्ट पूछ लिया गया हो। सर अनुच्छेद एक समानता से रिलेटेड आ रहे हैं। समानता से रिलेटेड, बहुत बढ़िया समानता, द इक्विलिटी के से आ रहे हैं जी वो। जैसे 19 से 20 के अंदर क्या है, जी तो उसके अंदर समानता का अधिकार है, स्वतंत्रता का अधिकार है जी। जी। तो उससे क्वेश्चन आया था। तो आप लोगों का अगर आने वाली किसी भी शिफ्ट में पेपर है तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा कि हम और कैसे क्वेश्चन पूछें स्टूडेंटों से जिनका पेपर है, ताकि आपको हेल्प मिल पाए। आप लोग कमेंट कीजिएगा, जिस टॉपिक को आप बोलेंगे उस टॉपिक से हम लोग पूछना चाहेंगे, और ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करते हैं कि स्टूडेंटों को रिकॉल करा पाएँ हम क्वेश्चन, क्योंकि ऑनलाइन एग्जाम है, वहाँ से बाहर कुछ लाने नहीं देते, तो उन्होंने खुद से क्वेश्चन लिखे हैं, तो इस वजह से स्टूडेंट को याद कम रहता है। बाकी हम चलो आप लोगों को अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आपका थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। बहुत